तो गाइज ये है हर की पौड़ी और हम पहुंच चुके हैं। चलो बहुत टाइम है, 6:15 हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी बड़े लोगों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो ये है हरिद्वार का पार्ट 2। उसके बाद ये उसके आगे का है, जिसने पार्ट 2 देखना है वो पार्ट 1 को पहले देख के आएंगे, फिर पार्ट 2 देखेंगे। तो ये है पार्ट 2। हम हर की पौड़ी में पहुँच चुके थे, उसके आगे का ये वीडियो है। नहीं कर सकते? अच्छा, अभी नहीं 6:30। तो हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। यस मंजू, बस अब हम गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैठो, फिर यहाँ पे हम आरती भी तो लेंगे ना। यहीं 6:30 वहाँ नीचे भी बैठ सकते हैं। चले मैं नहीं तो दिखेगी नहीं क्या? ऊपर से दिखेगी तो वो सारी उधर क्यों आरती, इसलिए पहले स्नान डुबकी लगाते हैं और आप बैठ जाते हैं। गंगा में जब तक पानी। दीदी दीदी दीदी। उसके बाद सब लोग चले गए थे गंगा स्नान के लिए। पहले ये 4 जने गए थे, मैं बैठी थी बैग वैग देखने के लिए। एक जना चाहिए था कि सामान सारा हमारा रखा हुआ था। तो पहले दीदी लोग और वंदना और मंजू लोग चले गए थे। मंजू की तबीयत थोड़ी ढीली थी तो फटाफट ये लोग चले गए थे। उसके बाद इन लोगों ने गंगा स्नान करा। सुबह सुबह तो बस पूछो मत, इतनी भीड़ थी। सुबह के 4:30 या ऐसे बज रहे थे उस समय का है ये। और मस्त माहौल था चारों। उसके बाद वंदना दीदी ने तो अनगिनत डुबकी लगा दी थी। और क्योंकि पूजा का समय सुबह 6:30 बजे का था हर की पौड़ी में, तो अब भीड़ आई जा रही थी। उसके बाद 6 बजे से घाट को खाली करा जाता है पूजा के लिए। तो कई लोग माने थे, कई लोग नहीं माने थे। तो दीदी ने तो गजब डुबकी लगा ली थी और मैंने कहा फटाफट आओ, फिर मैं भी आऊँगी। तो बस तो मस्त करके ये लोग नहा रहे थे और इनको मतलब क्या ही बोले, बिल्कुल मज़े आ रहे थे, रिलैक्स हो रखे थे। और तभी हमारे सामने से भी आया हाँ, मोबाइल जाएगा मेरा। इसके बाद दोस्तों तो मैं भी गंगा मैया में डुबकी लगाने आ गई थी। लेकिन ये जो वीडियो बनाई है वो दीदी ने बनाई। दीदी को नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनानी है। तो चलो, दीदी ने जैसे भी बनाई बहुत अच्छी वीडियो बनाई है हम लोगों की। और ये हमारी दोस्तों की अपनी पिक्स हैं, एक दोस्तों दीदी लोगों की। गंगा स्नान करने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद हम लोगों ने अपनी जगह ले ली थी। बैठ गए थे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। तो वहाँ पे जो पंडित जी लोग, गुरुजी लोग थे, वो लोग बोलते कि आप अपनी जगह अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाइए, थोड़ी देर में आरती का समय होगा। तो काफ़ी टाइम था अभी आरती का। तो हम लोगों ने
सब कुछ कपड़े वपड़े चेंज करके उसके बाद बैठ गए थे, क्योंकि दीपदान भी पूजा वूजा के बाद ही होता है ना। तो उसके बाद देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो पंडित जी लोग थे वो बोल रहे थे बस अब गंगा स्नान रुक, मतलब जो डुबकी उबकी लगाते वो रुक जाइए, अब आरती का समय होने वाला है। और ये आरती की तैयारी होने वाली थी, तो ये इतना बड़ा दिया था, इसमें लोगों के नाम की यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं ऊपर से माँ गंगा की पालकी भी आ गई थी। मैंने आज तक कभी पालकी देखी, लेकिन सुबह मॉर्निंग के दर्शन मैंने पालकी भी देखी। माता गंगा की पालकी आ रही थी, यहाँ पे सभी लोग आ चुके थे, क्योंकि माता गंगा की पालकी यहाँ पे रखनी सबसे पहले। आगे देखते रहिए आप लोग। आप सब लोग भी सुबह की आरती का दर्शन कर लीजिए। गंगा मैया की पालकी भी आ चुकी हुई है। भगवान माता रानी आप सब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, माँ गंगा जी की सुबह की आरती का समय हो रहा है। माँ गंगा जी की पालकी विराजमान हो चुकी है। सभी यात्रियों से निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं, खड़े ना रहें। एक माँ हमारे आगे चल जाएगा मना ना ना बोल अपने अपने माता पिता की जय, बोल कार्तिक मास की जय। सभी यात्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया आपकी यात्रा मंगलमय करे। अभी 10 मिनट के बाद महारानी की 1001 ज्योतिपतियों द्वारा आरतियां प्रारंभ होने जा रही है। गंगा मैया की आरतियों का प्रबंध आप आने श्रद्धालुओं के दान से एकमात्र संस्था श्री गंगा सभा करती है। गंगा सभा की स्थापना श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1916 में की थी। हमारे भारत का संविधान बाद में बना है और ये गंगा सभा की स्थापना उससे पहले है। 1916 से प्रातःकाल सायंकाल गंगा मैया की 200 आरती करना, 12 बजे गंगा मैया का हलवा पूरी सब्जी का भंडारा चलाना, माताओं बहनों के लिए महिला घाट का प्रबंध और जगह जगह चेंजिंग रूम का प्रबंध करना। कोई साथी बच्चा खो जाए अनाउंसमेंट द्वारा ढूंढ के देना, डूबते को बचाना, गंगा घाटों पे जंजीर लगाना और हर की पेड़ी पे डिस्पेंसरी चलाना। ये समस्त सेवा कार्य निःशुल्क यात्रियों के दान से श्री गंगा सभा करती है। आरती का शुभ अवसर है, जिसको देखने के लिए आप लोग कोई यात्रीगण नहीं, देवी देवता भी अदृश्य रूप से शामिल होते हैं। कोई श्रद्धालु भक्त परिवार महारानी की आरती करवाना चाहे तो एक आरती में 1001 जोत बत्ती होती है और 1.25 किलो घी लगता है। एक आरती में 1100 रुपए का सहयोग लगता है। मंगल आरती में 501 रुपए का सहयोग लगता है और सामूहिक आरती में 111 रुपए का सहयोग लगता है। जिन्होंने अपना दान, जिन्होंने अपना सहयोग, जिन्होंने अपनी सेवा माता की आरतियों में भंडारे में देनी है, वे अपना हाथ उठा करके पहला दान दे सकते हैं और दिए हुए दान का यहाँ से रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आरती का कुछ ही समय शेष बाकी है, जैसा जिसको गंगा मैया ने दिया है। जो ये भैया थे ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत लोगों ने इसे शांति से सुना और अपने अपने हिसाब से पैसे दिए, जो जैसा श्रद्धा जिनकी थी वैसे वैसे दिए।
उसके बाद बस आरती के लिए आरती होनी स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि जो जल चुकी थी माता रानी की। तो यहाँ पे गंगा माँ की आरती के लिए सब लोग खड़े हो चुके थे, और बस इसका जो आरती का है वो पार्ट 3 पे आएगा, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहती हूँ। और माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बना के रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कमेंट्स में जय गंगा मैया लिखिए। बाय बाय।